हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवक्रियाएं जो कि यार पेपर में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, देख सकते हो 2018, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, हर साल ये अवक्रियाएं पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया। ठीक है, पेपर में बार बार पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, तो पांचों अभिक्रियाओं को एकदम मस्त तरीके से आज समझेंगे और यार भाई प्लीज इन रिएक्शंस को आपको तैयार भी जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, तो यार चलो देखते हैं और बस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी रिएक्शन बस तैयार करनी, कुछ नहीं करना, इन रिएक्शंस को तैयार करना है। और ये प्रीवियस ईयर में हर साल पूछी गई, इसलिए इस बार भी आने के इनके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखो, पहली नंबर रिएक्शन आती है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल देखो आप खुद पिछले वर्षों के पेपर, उनमें आपको ये अभिक्रिया जरूर दिख जाएगी। ठीक है, हर साल पूछी जाती है और इस बार भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो देखो राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती, पढ़ो यहाँ पे, एकदम सिंपल भाषा में हमने लिखा है और रिएक्शन भी सिंपल भाषा में ही समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया भैया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल फिनॉल लेना है, उसकी अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करनी है जिससे सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो एकदम सिंपल है, बस इतना लिख देते तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब देखो फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का सूत्र देखो ये सिंपल, आपको बेंजीन रिंग बनानी है। ठीक है, फिनॉल का सूत्र देख लो क्या होता है, ये आपको सिंपल इस टाइप से बेंजीन रिंग बनानी, बन गई बेंजीन रिंग, ऊपर लगा दो OH, तो ये क्या, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। यहाँ पे लिख लो, इसका नाम है फिनॉल। ठीक है, सिंपल फिनॉल ले लिया, आपका बेंजीन रिंग, ऊपर OH लगा दो, फिनॉल। अब फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH, तो जलीय NaOH इस टाइप से ले लो। और क्या लेना है, देखो आगे पढ़ो, NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक है, इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म नाम है। ठीक है, तो सिंपल फिनॉल NaOH और क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब इसकी जब अभिक्रिया की जाएगी तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल फिनॉल और आपका NaOH जली और क्लोरोफॉर्म, जिससे आपका सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखो कैसे, एकदम सिंपल अभिक्रिया यार, सिंपल। देखो इस टाइप से आपको बना लेना है पहले, इस टाइप से। ठीक है, ये बन गई रिंग। अब यहाँ पे OH लगा, OH यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ OH लगा दो। अब यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH लगा दो। ये वाला O है, यहाँ पे O लगा दो। इसी का नाम है आपका क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड नाम है इसका। अब बात आती रिएक्शन में बाहर क्या क्या निकलेगा, तो Na है और यहाँ Cl, तो NaCl निकाल दो। और एक चीज़ यहाँ देख लो, 3 Cl है तो यहाँ पे 3 निकालो, 3 NaCl। ठीक है, और 3 Na हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा भी कर लो। अब बचता है जल, तो जल का अणु भी बाहर निकाल दो और जल भी यहाँ से 3 ही निकलेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन भी इस तरह से आपकी बैलेंस हो जाएगी। सिंपल फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय NaOH। ठीक है, ये क्या है, जलीय NaOH है आपका। और बगल वाला ये आपका CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, जिससे आपका बना क्या, आपका बना क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम लिख लेना, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल से अभिक्रिया देखो कहा गया था, फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, 3NaCl और 3H2O बाहर निकल जाते हैं। तो ये अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आशा करते हैं यार आपको समझ में भी आई होगी और यार तैयार भी कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो अगली रिएक्शन जो है वो है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया भी हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो इसको भी समझते हैं, एकदम सिंपल रिएक्शन है। कह रहा फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या करना है आपको, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको कैसे करनी है, क्या लिखना है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। जो कहा जाए सिंपल वो करो। कहा गया फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु,
क्या लेना है, 2 अणुओं। तो सिंपल इसमें कर लो 2 का गुणा, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हो गए। इसकी अब क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, ठीक है। तो सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, से करने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र पता है क्या होता है, सिंपल यहाँ से एक कार्बन लिखो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, CH3 लगा दो और ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और लगा के CH3OH कर दो। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। आप देखो HCO और ONA मिला के आपका HCOONA बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी अब क्रिया थी, देख सकते हो। इसका नाम देखो, सबके नाम लिख दे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम तो जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो CH3OH बना इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आई रिएक्शन, एकदम आसान थी ना। कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करना यार, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लो, 2 अणु का 2 का गुणा कर लो। किया अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से किया, जिससे मेथिल एल्कोहल CH3OH और सोडियम फॉर्मेट HCOONA बन गया। और ये अब क्रिया कहने जा रहा हूँ क्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी, देख सकते हो। आप खुद कहो सिंपल है कि नहीं। आप देखो अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखो अगली नंबर रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम आसान सी अब क्रिया है, ठीक है। तो चलो इसे भी देखते हैं। तो यार अगर चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को भी लाइक कर लो जल्दी से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और देखो अब अगली रिएक्शन क्या कहती है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन भी एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें क्या करना होता है, एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करते हैं, जिससे एल्डोल बनता है। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु थे, यहाँ पे किसके अणु रहेंगे, एस्टल्डिहाइड का, और NaOH की उपस्थिति रहेगी। सेम रिएक्शन है, देख सकते हो। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड था, इसमें एस्टल्डिहाइड है। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये होता है एस्टल्डिहाइड का सूत्र। आपसे कहा गया एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया, तो इसमें कर लो 2 का गुणा, तो ये हो गया एस्टल्डिहाइड के 2 अणु। इसकी अभिक्रिया NaOH से करनी है, तो NaOH का सूत्र क्या होता है, NaOH, सिंपल, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ कहा गया NaOH की उपस्थिति, तो आपको ये NaOH यहाँ नहीं लिखना था। देखो कैसे करना है इस रिएक्शन को। इसका मेथड दूसरी टाइप से होगा, आपको एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लेने, तो इस टाइप से एस्टल्डिहाइड का 2 अणु ले लो, CH3CHO प्लस CH3CHO, ठीक है। चाहे इसी टाइप से लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा गया यहाँ पे NaOH की उपस्थिति, तो आपको NaOH यहाँ पे उपस्थित रखना है, ठीक है। NaOH यहाँ पे उपस्थित रखना है, जिससे आपका एल्डोल बनेगा। देखो कैसे बनेगा वो आपको समझा दे। देखो CH3 है, सिंपल पहले CH3 लिखो, ये देखो CH3 था, हमने लिख दिया। फिर आगे क्या है, CH है, CH लिखो। CH3 था, CH3 लिखा, CH है, CH लिखा, O है, O लिख दो। और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन लिख दो। अब एक हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बचा, CH2 बचा, क्योंकि CH3 था, एक ले लिया तो CH2 बचा। और आगे क्या बचा, CHO, यही लिख दो, इसी का नाम है एल्डोल। सिंपल रिएक्शन थी, इसको भी आपको आसानी से समझा दिया, ठीक है। बताओ है आसान। इसका नाम था एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु कहा तो 2 बार लिख दिया, ठीक है। के 2 अणुओं की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति कहा तो यहाँ पे NaOH की उपस्थिति दे दो, जिससे CH3CHOH और CH2CHO बनेगा, जिसका नाम है एल्डोल, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, ये भी याद कर लेना। ये जो CH3CHOH CH2CHO बना, इसका एक नाम है एल्डोल, या दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, सिंपल एस्टल्डिहाइड के 2 अणु लिए गए, जिससे आपका क्या बना, CH3CHOH CH2CHO, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हो गई, 3 अभिक्रियाएं हो गई, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप चलते रिएक्शन नंबर 4 की ओर। आप देखो जो अगली रिएक्शन, ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन कहती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह रहा है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टालुइन बनता है, और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल आपको बेंजीन लेना है और बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करनी, जिससे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी और आपका टालुइन बनेगा, ठीक है। क्या करना है, सिंपल बेंजीन लेना है, तो बेंजीन का सूत्र जानते हो, सिंपल इस टाइप से बनती है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगी इस टाइप से। आपको बेंजीन लेना था और बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करनी थी। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, ठीक है। इसका नाम है बेंजीन और इसका नाम है आपका मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। तो बेंजीन लेना था, मेथिल क्लोराइड लेना था, और आपको यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति देनी है, तो यहाँ पे उपस्थिति दे दो निर्जल
AlCl3 की, ठीक है। सिंपल बेंजीन लिया, मेथिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दे दी, जिससे करने पर क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। एकदम सिंपल सा, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग जैसी थी, पहले उसको ऐसे ही बना लो, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। और देखो टॉलुइन कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग बन गई, ऊपर लगा दो CH3 यहाँ पे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। क्या नाम हो जाएगा, टॉलुइन। ये सिंपल, ठीक है, टॉलुइन हो जाएगा, तो इसी का नाम है टॉलुइन। और यह रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आप देखो इस रिंग से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन मिला के HCl भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो इस पे थ्योरी पे यही लिखना था कि बेंजीन लेना है, मेथिल क्लोराइड लेना है। देखो कहा गया था ना, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करने पर टॉलुइन बनता है। ये आपका टॉलुइन बन गया और यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, इसे भी आप समझ गए, ठीक है। तो समझ में आ गई ना, बेंजीन मेथिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 टॉलुइन बन गया, ठीक है। अब अगली रिएक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया बताओ। तो देखो कहा गया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पर टॉलुइन बनता है और यह वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझो ध्यान से, कहा गया क्लोरोबेंजीन ले लो, उसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करो, जिससे टॉलुइन बनेगा और यह वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्या क्या लेना, वो सेम ले लो। क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। अब आपको क्या लेना, मेथिल क्लोराइड लेना, इसका ये देखो CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, लिख लो चाहे तो यहाँ पे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। सिंपल आपको क्लोरोबेंजीन लेना था और क्या लेना था, मेथिल क्लोराइड लेना था, जिससे सोडियम धातु भी लेना है, तो सोडियम धातु ले लो। कहा गया क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से, ठीक है, और किससे, सोडियम धातु की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति देनी है, शुष्क ईथर की, तो यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो, शुष्क ईथर की, ठीक है। देख लो क्या क्या दिया गया, फिर से समझ लो। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और फिर कहा गया मेथिल क्लोराइड लो, तो हमने मेथिल क्लोराइड CH3Cl लिया, मेथिल क्लोराइड से एक सोडियम धातु, तो सोडियम धातु ये आ गई, और किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की, तो शुष्क ईथर ये आ गया, जिससे बनेगा क्या, टॉलुइन। तो देखो कैसे, यहाँ से C6H5, यहाँ से CH3, C6H5CH3 बन जाएगा, जिसका नाम होगा टॉलुइन। क्या नाम होगा, टॉलुइन। और बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम एक ही, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो, जिससे 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, ये CH3 था, ठीक है। तो ये सिंपल से अभिक्रिया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आपसे कहा गया था क्लोरोबेंजीन लो, हमने ले लिया, आपसे कहा गया मेथिल क्लोराइड लो, हमने ले लिया, फिर कहा गया सोडियम धातु लो, फिर कहा गया शुष्क ईथर लो, जिससे C6H5CH3 जिसका नाम है टॉलुइन, और 2Na ये Cl मिला के 2NaCl बनता है, और यह अभिक्रिया भैया वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये थी 5 सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो इनको तैयार जरूर कर लेना, हल्के में न लेना, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नया हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स की, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी, उस पर जाके और भी वीडियो आप देख सकते हो।